हेलो गाइस, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? हम बढ़िया हैं। आप लोग बताना आप भी कैसे हैं कमेंट में। ये देखो, आपको दिखाते हैं हमारी माताजी कैसे बैठी हुई है। मम्मी मेरी ऐसे कैसे बैठे भाई? मन कर रहा है यहाँ बैठने का। हाँ। कुर्सी उर्सी नहीं है घर में ना है? नहीं कुर्सी तुम्हारे घर? ठंडा है वो तो जब से बैठे हैं। तो ठंड की वजह से बैठी हो यहाँ पे। हाँ। वरना कुर्सी है तुम्हारे घर में? हाँ, कुर्सी भी है, सब चीज है। ये देखो भाई, कुर्सी उर्सी सब है पर बैठी धरती पे हैं। और नीचे पायदान भी बिछा रखा है, ऐसी बैठी है। ठंडा लग रहा है भाई, ठंडा लग रहा है भाई। यही बोल रही है, इनको ठंडा लग रहा है इसलिए बैठी है। वैसे सर्दियों में कह रही हूँ मैं, गर्मियों में ऐसा ही होता है कि ऐसा मन करता है ठंडे ठंडे फर्श पे लेट जाएं, ठंडा ठंडा पानी पी लें। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही है, तभी इतना बुरा हाल है इस बार, क्योंकि इस बार सर्दी कम पड़ी है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, सर्दी तो पड़ी है पर वो वाली सर्दी नहीं थी जैसी होती है हर बार। कम से कम 1 महीना तो ऐसा ही जाता है कि धूप नहीं निकलती है, हर बार ऐसा ही होता है। और इधर ये पहाड़ी इलाका है, हरिद्वार पहाड़ी इलाका है, इसमें तो बहुत ठंड होती है। पर इस बार इतनी ठंड नहीं हुई है। पिछली बार इतनी ठंड हुई थी कि हमारा जो हीटर है वो एक दिन के लिए तो छोड़ो, वो 1 घंटे के लिए बंद नहीं किया था हमने। हमारा बिल भी इतना आता था, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ठंड पड़ी थी पिछली बार। और इस बार तो हमारा हीटर मुश्किल से तो 10-15 दिन चला है, वो भी कंटिन्यू नहीं। बस जैसे थोड़ी बहुत बर्तन साफ़ किए, बर्तन धुले या नहा के आए या कपड़े धो के आए तो बस तब चला लिया, वरना इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी इस बार तो हमने उसको निकाला भी कब? जनवरी की लास्ट में तब निकाला, वरना वो ऐसे ही रखा रहा। इस बार तो हमने उसे इतना यूज़ नहीं किया, पिछली बार हमने बहुत यूज़ किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार गर्मी कितनी पड़ने वाली है। अब आपको दिखाते हैं अनन्या क्या कर रही है। ये देखो, मेरी अनन्या सो रही है, मज़े में सो रही है। इसको यहाँ पे मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि ये उठ जाएगी, और उठ गई तो ये फिर मुझे परेशान करेगी। परेशान भी क्या करेगी, मुझे क्या, ये फिर खुद परेशान होएगी, क्योंकि बच्चा कच्ची नींद उठता है तो परेशान होता ही है और दूसरे को भी करता ही है। और वैसे भी उसको जुकाम लगा हुआ है, और मतलब जुकाम खांसी हो रही है, कफ सा जम गया उसको, ऐसा हो रहा है उसको। तो इस वजह से मैंने उसको बड़ी मुश्किल में सुलाया दिन में। पहले तो सुलाया, अब सोच रही हूँ सुला तो दिया, अब मन नहीं लग रहा है उसके बिना। पर कोई नहीं, बच्चा जितनी देर सोए उतना ही स्वस्थ रहता है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं और माएँ परेशान हो जाती है, मेरा बच्चा इतना देर क्यों सो रहा है। देखो, सोने देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जितनी देर सोएगा उतना ही ठीक रहेगा। एक क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, मतलब जब होता है और होने के बाद में मतलब कंटिन्यू सोता ही रहता है, तो कभी भी बच्चे को सोते हुए को दूध फीड नहीं कराना चाहिए कभी भी। क्योंकि देखो, बच्चा उठेगा, हरकतें करेगा, हाथ पैर चलाएगा, उसका पेट मतलब तभी तो थोड़ा उसे लगेगा ना कि हाँ भूख लग रही है। आधी लेडीज़ क्या करती है, सोते से तो भी दूध फीड कराने में लगी रहती हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ में। जब तक बच्चा खुद से रो के ना मांगे तब तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि भूख लगेगी तभी तो अच्छे से खाएगा ना। और अब हम बिना भूख के उसको दे दें तो वो थोड़ा बहुत पिएगा, फिर ऐसे ही छोड़ेगा, और हम लोगों को भी लगेगा पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है। जबकि ये जनरेट होता है, ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ को दिक्कत होती है। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी अनन्या इस दुनिया में आई थी तो इसने वो दूध जो गिरना होता है, फटाफटा सा जो होता है, इसने वो फटाफटा दूध गिर दिया रात के टाइम। तो मुझे इतना कुछ पता ही नहीं था ये क्या हो गया इसके साथ में। मैं रोने लगी इसको देख के। मैं सोचा शायद इसको कुछ दिक्कत हो गई, तो इसकी बुआ, इसके पापा कहने लगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही है। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया, ये देखो कितना सारा इसने ये क्या निकाला, इसको उल्टी लग गई। तो इसकी बुआ फिर हंसने लगी, कहने लगी भाभी आप कैसे हो, आपको ये नहीं पता ये दूध फटा हुआ गिरा है, ये तो गिरना सही होता है। मैंने कहा अच्छा। तो जब हम न्यू माँ बनते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें नहीं पता होता, धीरे धीरे हम सीख पाते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसे ही जब ये हुई थी तो मतलब आज मैं आपको अनन्या की बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो जब ये हुई थी 4 दिन तक फ्रेश नहीं हुई थी। और इसकी बुआ भी परेशान, मैं भी परेशान, इसके पापा भी परेशान। इसके पापा जैसे ही आए, मैं इसके पापा पूछे ये फ्रेश हुई, मैंने कहा नहीं। इसके बुआ बोले भाभी ये तो फ्रेश ही नहीं हो रही है। मैंने कहा क्या करूँ। फिर हमारी जो मतलब चाची थी, हमने उनसे बोला तो वो कहने लगी कि देख लो, दिखा लो। हम डॉक्टर के पास लेके गए भाई इसको, कि भाई डॉक्टर से जो जिससे मतलब मेरा इलाज चला था, सिटी हॉस्पिटल हैं जो, वहाँ पे हमने डॉक्टरनी से बोला कि इसको 4-5 दिन हो गए फ्रेश नहीं हुई है, कुछ नहीं कर रही है, तो वे ठीक तो है।
तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल बात होती है छोटे बच्चों के साथ में, कभी कभी बच्चा कम से कम 15 दिन भी लगा देता है, नहीं होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, हो जाएगा। फिर हमने घर आके से गर्म पानी से घुंटी दी और तो ये 1-1.5 घंटे बाद फ्रेश हो गई। तो ये चीज़ें नॉर्मल होती है बच्चों के साथ में, इनमें हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जो न्यू मदर होती है उनको बहुत टेंशन होती है, क्योंकि मुझे हुई है, मैं परेशान रहती थी, मैं रोती भी थी, भाई ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये चीज़ होती है। आप लोगों को जो न्यू माँ होगी उनके लिए ये चीज़ मतलब होती है तो उनको अजीब सा लगता है, पर हाँ जो सेकंड बार माँ बन उनको पता होता है तो वो इतना फील नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमें अपने बच्चे से प्यार नहीं होता, प्यार होता है दोनों से उतना ही, पर ये है कि उस चीज़ से हम निकल चुके हैं तो उसका एक्सपीरियंस हमें हो चुका है, तो हम इतनी टेंशन नहीं लेते उस पर। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ मैं आप लोगों से ही चाहूँगी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, लाइक करें, फॉलो करें, चैनल फॉलो करो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हम इस ब्लॉग को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कल। बाय गाइस, सभी को राम राम।